नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस खास वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति के उस बड़े ड्रामे पर जो हर किसी के फिलहाल जुबान पर है। इस वीडियो का टाइटल है बिहार चुनाव का ड्रामा, महागठबंधन में सीट शेयरिंग का झगड़ा, क्या नीतीश कुमार फिर से पलटेंगे। दोस्तों, ये चुनाव आने वाले हैं अक्टूबर या नवंबर 2025 में और अभी से ही सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। याद है ना वो फिल्मी डायलॉग, ये रिश्ता क्या कहलाता है। महागठबंधन और एनडीए के गठबंधन को देखकर लगता है ये रिश्ते बस चुनाव तक के हैं, उसके बाद पता नहीं क्या हो जाए। चलिए सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं और मौजूदा सरकार एनडीए की है, जिसमें नीतीश कुमार की जेडीयू, बीजेपी और चिराग पासवान की एलजेपी और कुछ छोटी पार्टियां शामिल हैं। 2020 के चुनाव में एनडीए ने 125 सीटें जीती थी, जबकि महागठबंधन को 110 सीटें मिली। उस वक्त महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां थी। तेजस्वी यादव की आरजेडी सबसे बड़ी थी, लेकिन सरकार नहीं बना पाई। अब 2025 में चुनाव होने वाले हैं और पिछला टर्म 22 नवंबर को खत्म होने जा रहा है। तो सवाल यह है कि इस बार क्या होगा। क्या महागठबंधन एकजुट होकर एनडीए को हरा पाएगा या फिर सीटों की लड़ाई में खुद बिखर जाएगा। अब आते हैं महागठबंधन के ड्रामे पर। दोस्तों, महागठबंधन अब इंडिया ब्लॉक कहलाता है और इसमें हाल ही में दो नई पार्टियां जुड़ी हैं। एक तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और दूसरी लोक जनशक्ति पार्टी का पारस गुट। ये जुड़ना तो अच्छा है, लेकिन इससे सीट शेयरिंग और मुश्किल बढ़ जाएगी। कल्पना कीजिए, घर में मेहमान बढ़ गए लेकिन रोटियां वही पुरानी है या उतनी की उतनी ही है। हर पार्टी अपनी हिस्सेदारी मांग रही है। कांग्रेस तो सबसे ज्यादा डिमांड कर रही है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की सफलता के बाद कांग्रेस कम से कम 90 सीटें चाहती है, जबकि 2020 में उन्हें सिर्फ 70 मिली थी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव क्या इतनी सीटें छोड़ेंगे? वो खुद 140 से लेकर 150 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं। छोटी पार्टियां जैसे वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश साहनी कहते हैं कि कोई विवाद नहीं है, सब तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ेंगे। लेकिन अंदर की खबरें बताती हैं कि लेफ्ट पार्टियां और जो भी नई पार्टियां जुड़ी हैं वो सब 20 से लेकर 30 सीटें मांग रही हैं। हाल ही में महागठबंधन की मीटिंग हुई, जिसमें तेजस्वी यादव ने 6 घंटे तक चर्चा की। इस मीटिंग के बाद दावा किया गया कि सीट शेयरिंग पर कंसेंसस हो गया है, मतलब समझौता हो गया। लेकिन दोस्तों, ये कितना मजबूत है। राजेश राम जैसे नेता कहते हैं कि सभी पार्टियों को 2020 से कम सीटों पर समझौता करना पड़ेगा। अगर झगड़ा बढ़ा तो गठबंधन टूट सकता है, जैसे पहले हुआ था। याद है ना वो फिल्मी शोले फिल्म का डायलॉग, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। लेकिन राजनीति में दोस्ती टूटती है और नई भी बन जाती है। अब सीरियस बात, ये सीट शेयरिंग का झगड़ा सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि बिहार के भविष्य का है। बिहार में जाति की राजनीति बहुत मजबूत है। आरजेडी का बेस एमवाई यानी मुस्लिम यादव पर टिका हुआ है, जबकि कांग्रेस और लेफ्ट ईबीसी यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस पर फोकस करते हैं। अगर सीटें सही से नहीं बटी तो वोट बट जाएंगे और एनडीए उसका पूरा का पूरा फायदा उठा लेगा। तेजस्वी यादव कहते हैं कि एनडीए सरकार में कोई विजन नहीं है, कानून व्यवस्था भी खराब है। वो वेलफेयर स्कीम्स और बिहारी प्राइड पर फोकस करते हैं। लेकिन अगर गठबंधन में ही लड़ाई रही तो वोटर कंफ्यूज हो जाएंगे। दोस्तों, ये चुनाव सामाजिक न्याय और विकास का है। बिहार में बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी समस्याएं हैं। क्या ये पार्टियां इन पर बात करेंगी या सिर्फ सीटों के लिए लड़ेंगी? चलिए अब एनडीए की तरफ मुड़ते हैं। यहाँ भी ड्रामा कम नहीं है। नीतीश कुमार ने अभी सीट शेयरिंग की बातचीत पूरी नहीं की, लेकिन उन्होंने अपना पहला कैंडिडेट अनाउंस कर दिया। ये क्या संकेत है? एनडीए में बीजेपी और जेडीयू दोनों करीब 102 सीटें लड़ सकती हैं। चिराग पासवान की एलजेपी 40 सीटें मांग रही है, लेकिन बीजेपी सिर्फ 20 देने को तैयार है। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी डिमांड रख रहे हैं।
सीट शेयरिंग की बातचीत 15 सितंबर के बाद शुरू होगी, क्योंकि बीजेपी अपनी आंतरिक कलह सुलझा रही है। अब सबसे बड़ा सस्पेंस, नीतीश कुमार का पलटी मार फैक्टर। दोस्तों, नीतीश जी को पलटू राम कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने कई बार गठबंधन बदले हैं। 2022 में महागठबंधन से एनडीए में आए थे। वो 5 बार से ज्यादा इधर उधर स्विच कर चुके हैं। अब सवाल है, क्या वो फिर पलटेंगे? कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि अगर एनडीए जीती तो बीजेपी अपना सीएम कैंडिडेट ला सकती है, क्योंकि ओपिनियन पोल्स में बीजेपी को बड़ा भाई बनाया जा रहा है। नीतीश जी की उम्र 74 साल है और उनका सीएम बनना मुश्किल हो सकता है। क्या वो महागठबंधन की तरफ लौटेंगे, या प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी, जो 20 से 30 सीटें जीत सकती है, उनका नया पार्टनर बनेंगे? अब बात करें नीतीश जी की, तो फिल्मी अंदाज में कहे तो नीतीश जी के लिए एक डायलॉग बिल्कुल फिट बैठता है। रंगीला फिल्म का डायलॉग है, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। लेकिन नीतीश जी के कमिटमेंट बदलते रहते हैं। हंसिए मत, ये सच्चाई है। राजनीति में ये सब चलता है, लेकिन वोटर को क्या मिलता है? सीरियस बात, नीतीश कुमार बिहार के विकास के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने सड़कें, बिजली, शिक्षा में सुधार किए, लेकिन उनके पलटने से स्थिरता नहीं रहती। बिहार को स्थिर सरकार चाहिए, जहां विकास हो, नौकरियां मिले, अपराध कम हो। इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत।